नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत वर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। बीजेपी के चंडीगढ़ प्रदेश के पूर्व अरुण सूद ने दिया बयान। राजनीति में केजरीवाल के लिए शायद रिश्तों की अहमियत नहीं, लेकिन बच्चों की झूठी कसम नहीं खाना चाहिए। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भारत 17। सर, जैसा कि आज डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर आपने बनाया है और चंडीगढ़ के लोगों का मानना है कि सबसे बड़े चाणक्य अरुण सूद जी ही हैं, आप इस पर क्या कहते हैं सर? मुझे कोई क्या मानता है, और मैं अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मानता हूँ जी। और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो जी। इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तत्पर रहता हूँ जी। और सब कार्यकर्ताओं ने, हमारे अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा जी की अध्यक्षता में जी। सब कार्यकर्ताओं ने अनथक प्रयास किया। उस प्रयास के बदौलत ये है कि हम 3 लोगों को भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की नीतियों से प्रभावित करवाकर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों से प्रभावित कराकर हम उनको लेके आए और भारतीय जनता पार्टी अत्यंत बहुमत में और भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सीटों पर और आज ये जो नैतिकता की बात करने वाले आम आदमी पार्टी के लोग हैं, वो 10 काउंसिलर के साथ अल्पमत में जी। और भारतीय जनता पार्टी 19 लोगों के साथ जो है बहुमत में है जी। और मैं कहता हूँ कि अगर आप नैतिकता की बात करते हो, मोरालिटी की बात करते हो, डेमोक्रेसी की बात करते हो, डेमोक्रेसी में नंबर देखा जाता है जी। तो आज नंबर भारतीय जनता पार्टी के पास है, बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो क्या केजरीवाल जी जो आदर्शों की बात करते जी। हैं, लोकतंत्र के बात करते हैं, क्या वो अपने मेयर को रिजाइन करने को बोलेंगे क्योंकि उनका मेयर अल्पमत में है? जी। कहाँ 19 काउंसलर और कहाँ 10 काउंसलर और ये सो कॉल्ड गठबंधन के भी मिला लें तो 17 और 19 का जी। तो वो अल्पमत में है। मेयर साहब को तुरंत रिजाइन करना चाहिए। सर, केजरीवाल ने एक बयान दिया था कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं, बीजेपी से और कांग्रेस से अलायंस नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने कांग्रेस से अलायंस किया है। इस पर मलकीत सिंह कंग से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया पत्रकार द्वारा सवाल, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो बच्चों की कसम खा नहीं जी। लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति अपने राजनीतिक फायदे के लिए बच्चों की कसम, झूठी कसम खाता है जी। और उसमें मलकीत कंग जी जो है वो मोहर लगाते हैं जी। कि हम अपने बच्चों की कसम भी जो है अपने राजनीतिक फायदे के लिए उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ शर्म की बात है जी। ये बात कि हम बीजेपी को हराने के लिए जी। कुछ भी, जो कांग्रेस सबसे बड़ी करप्ट पार्टी वो कहते थे, जो शीला दीक्षित और कांग्रेस के लीडरों पे, पवन बंसल जी पे वो आरोप लगाते थे, आज वो सच्चे सुलझे हो गए और गंगा से धुले हुए हो गए। और आज सिर्फ बीजेपी को, क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी इन सब भ्रष्टाचारियों की दुकानें बंद करने वाली है। बेसिकली वो बीजेपी का विरोध इस कारण से कर रही है कि उनके काले कुकर्मों का जो है पर्दाफाश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उनके 3 मंत्री महीनों से जेल में है, तो इस कारण से उन्हें लगता है कि सारी आम आदमी पार्टी जो करप्शन से घिरी हुई है, धीरे धीरे एक करके जो है वो अंदर जाएगी। इससे किसी से भी हाथ मिलाओ, चोर चोर मुसेरे भाई, और जो है वो कोतवाल के पीछे पड़ जाओ। सर, लोकसभा 2024 में बीजेपी का स्टैंड चंडीगढ़ के अंतर्गत क्या है? भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार भी 2024 में लोकसभा चुनाव पिछली बार से भी अधिक मतों से जीतने वाली है। सब कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा उसको हम सब लोग तीसरी बार विजय दिलाएंगे और मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। मीडिया से बात करेंगे, धन्यवाद। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए बने रहें भारत वर्ष 17 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारत वर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।